वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाटरमैन अभिक्रिया। गाटरमैन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसकी दो विधियां हैं। पहली विधि पर हम चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम दूसरी विधि पर चर्चा करेंगे। पहली विधि के द्वारा हम क्लोरोएरीन या ब्रोमोएरीन का निर्माण करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं। यह है प्रथम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को HCl या HBr यानी हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। एक तो यह विधि है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को HCl या HBr के साथ कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। आइए रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। हमने ले लिया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, हमने HCl के साथ में कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म कर दिया तो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस निकलेगी। वहीं अगर हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो भी हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लिया, HBr के साथ में कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म कर दीजिए। तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, नाइट्रोजन और क्लोरीन क्लोराइड आयन के रूप में स्थापित रहेगा। अब ये कॉपर से क्रिया करके क्यूप्रस क्लोराइड बना लेता है। इस तरीके से एक ये विधि है। अब हम दूसरी विधि पर चर्चा करते हैं। ध्यान से आप देख लीजिए इसको।
फिनाल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में फिनाल HCl व HCl से क्रिया करता है तो जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका जल अपघटन करने पर आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। जिसे सैलिसिल एल्डिहाइड भी कहते हैं। तो ये हो गया फिनाल प्लस HCl प्लस HCl जिंक क्लोराइड। अच्छा, HCl जो यहाँ पर एक अनुप्रयोग होता है। अब ये अभिक्रिया थोड़ा लंबी है अभिक्रिया, उसमें HCl का यूज भी होता है और फिर नेक्स्ट स्टेप में HCl निकल भी आता है। तो इसीलिए HCl का यूज किया जा रहा है और HCl निकाला भी जा रहा है। तो क्या बनेगा? OH CH डबल बॉन्ड NH, ये बन जाएगा। देखो ये समझ लीजिए, ये NH हो गया। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये CH, ठीक है। अब इसका जल अपघटन कर दिया जाता है, यानी HOH अम्लीय माध्यम में होना चाहिए। तो क्या होगा? ये दो हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ के अमोनिया बना देते हैं, NH3। ये बन गया। यह है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिल एल्डिहाइड भी कहते हैं। सैलिसिल एल्डिहाइड इसे बोला जाता है। ध्यान से देख लीजिए, यह अभिक्रिया भी गाटरमान अभिक्रिया कहलाती है। क्या है? कहता है जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में फिनाल HCl और HCl से क्रिया करता है तो जो उत्पाद प्राप्त होता है, ये प्राप्त हुआ। अब इसका जल अपघटन करने पर आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इस तरह से यह अभिक्रिया
संक्षेप में संपन्न हो जाती है। समझ में आई बात बेटा? कॉपी पे उतार लीजिए। धन्यवाद।